चलो। हाँ तो बच्चों आज साइंस क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। साइंस में कौन सा विषय है? फिजिक्स। कौन सा विषय है? फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो फिजिक्स में बच्चों, फिजिक्स का हिंदी क्या होता है बताओ कोई? भौतिकी होता है। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ये होता है। लिखते हैं बच्चों, साइंस क्या पढ़ेंगे आज? साइंस में बच्चों कितने विषय आता है बताओ? साइंस में 3 विषय आता है। कौन कौन आता है? फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, उसके बाद क्या आता है? बायो आता है, मतलब बायोलॉजी आता है, ठीक ना। यही 3 ठो विषय आता है ना। ध्यान दो, ये तीनों विषय क्या करना है साइंस में? हम सबको क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले ये फिजिक्स हुआ, ये केमिस्ट्री हुआ, ये बायोलॉजी हुआ बच्चों। पहले फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में बता देते हैं, क्यों केमिस्ट्री पहले हम इससे पहले बता चुके हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो फिजिक्स मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ना है बच्चों? ध्यान दे रहे हो ना। फिजिक्स में निर्जीव पदार्थ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है फिजिक्स में? सिर्फ निर्जीव पदार्थ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निर्जीव पदार्थ को। और उसके बाद बायोलॉजी में क्या पढ़ना है? सिर्फ सजीव। देखो साइंस में 2 ऐसा विषय है जिसमें सिर्फ निर्जीव और सजीव का पढ़ेंगे, जितना भी है। फिजिक्स में सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के लिए पढ़ेंगे, ठीक ना। और बायोलॉजी में सजीवों के लिए पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री तो इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक ना। चलो ध्यान दो बच्चों। तो साइंस का हिंदी क्या होता है बच्चों बताओ? विज्ञान होता है। विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों? विज्ञान में ये बताओ कि फिजिक्स आता है। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? मतलब फिजिक्स क्या है बताओ, कोई पता है किसी को? नहीं है। देखो बच्चों, फिजिक्स में प्राकृतिक में घटित होने वाले, प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं, भौतिकी या फिजिक्स बोलो। फिजिक्स का डिफिनेशन याद हो गया? फिजिक्स किसे कहते हैं बताओ बच्चों? प्राकृतिक में घटित, प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक ना। देख लो यहां, इसको हम फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक। क्या बताएंगे बच्चों? भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? मतलब भौतिक विज्ञान क्या है? क्या लिखेंगे इसमें बच्चों हम? प्राकृतिक में क्या लिखेंगे? ऐसा लिखो, विज्ञान की ऐसी शाखाएं। क्या लिखेंगे? चेंज कर दो थोड़ा, विज्ञान का है तो चेंज कर दो थोड़ा। विज्ञान की ऐसी शाखाएं, विज्ञान की ऐसी शाखाएं जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटित
घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। ध्यान दो क्या लिखे हैं, विज्ञान की ऐसी शाखाएं जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे बताओ बच्चों, फिजिक्स क्या है? जैसे में मौसम का बदलना, ये भी फिजिक्स है। सूरज में प्रकाश देना, ये भी क्या है? फिजिक्स है। और जैसे बताओ, जैसे चंद्रमा, सूरज का उगना भी क्या है? फिजिक्स है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, ये भी क्या है? फिजिक्स है। ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो बच्चों सभी क्या है? फिजिक्स है। समझ गए ना? मौसम का भी बदलना, सूरज का भी उगना, ये भी क्या है? फिजिक्स है। चलो इसमें बताएंगे अब। जैसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मौसम का बदलना। जैसे में मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, सूरज का उगना, है ना, और वर्षा का होना। और क्या लिखेंगे? वर्षा का होना। और क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दो, हाँ, मोबाइल चलाना, ये भी क्या है? सही फिजिक्स है। समझ गए ना? तो हम क्या पढ़े बच्चों आज? फिजिक्स क्या है। इसमें कौन से बच्चों है जो समझ गया फिजिक्स क्या है? सभी बच्चे समझ गए ना? चलो उतारो तो इसको। अब है बच्चों कि फिजिक्स का पिताजी कौन है, मतलब जनक कौन है? क्या बताएंगे? फिजिक्स का जनक कौन है? किसी को मालूम है? ध्यान दो, भौतिक विज्ञान का जनक है गैलीलियो गैलीली। देखेंगे ये, ध्यान दो, भौतिक विज्ञान का जनक, भौतिक विज्ञान का जनक, जनक मतलब पिताजी, है ना, भौतिक विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली। गैलीली गैलीलियो नहीं, गैलीलियो गैलीली गैलीली, हाँ, गैलीलियो गैलीली। ये क्या है? भौतिक विज्ञान का जनक है। ठीक है ना? चलो छापो तो। चलो बच्चों, हम जान गए कि फिजिक्स क्या है, जान गए। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स का है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है 1 का प्रकाश का परावर्तन दिखाया। प्रकाश का परावर्तन। क्या है चैप्टर? प्रकाश का परावर्तन है। ठीक ना? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है। फर्स्ट में ध्यान दो, प्रकाश, ध्यान दो लड़के, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? हैं? लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। किन बोलते हैं? चलो ध्यान दो, प्रकाश, ध्यान दो लड़के,
प्रकाश क्या है? अगर मान लो बच्चों हम लोग को क्या है, आंख है, आंख है लेकिन रोशनी नहीं है। अच्छा बताओ, आंख में रोशनी होता है कि सूरज के प्रकाश या कहीं भी बल्ब में या तो टॉर्च में, किसमें रोशनी होता है? सूर्य के प्रकाश में। सूरज के प्रकाश या टॉर्च सभी में होता है, लेकिन मेरे आंख में रोशनी क्या होता है? नहीं होता है। मान लो यहाँ चारों तरफ से अंधेरा छा गया, प्रकाश नहीं है, एक भी प्रकाश नहीं है, तो कैसा लगेगा? कोई वस्तु को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? ध्यान दो कि प्रकाश ही सब, मेरा आंख है, आंख है लेकिन रोशनी नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे पूरा जो है अंधेरा छा गया, प्रकाश बंद हो जाए, सूरज का प्रकाश देना बंद हो जाए, तो बच्चों कैसा दिखाई पड़ेगा? अंधेरा दिखाई पड़ेगा। मान लो हम हाथ को भी हिला सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, लेकिन हर एक वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। तो रोशनी के कारण ही क्या होता है बच्चों? सभी वस्तुओं को क्या देख सकते हैं। इसी प्रकार से है कि बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश है क्या। क्या जानेंगे कि प्रकाश है क्या? क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रकाश, प्रकाश क्या है? ध्यान दो बच्चों कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा युक्ति है जो बच्चों किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। समझ गए ना? प्रकाश क्या है? यह एक ऐसा युक्ति है जो कोई वस्तु को हम क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो बताओ बच्चों, परिभाषा इसका कैसे हम लिखेंगे? प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को देख सकते हैं। ठीक ना? तो क्या लिखेंगे हम बच्चों? प्रकाश, प्रकाश, ध्यान दो, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसमें प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में, हम लोग कोई वस्तु को देख सकते हैं। क्या है? प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग कोई वस्तु को क्या करते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश कहलाता है। मान लो अगर रात हो जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? टॉर्च या बल्ब का। किसका प्रयोग? टॉर्च या, आजकल तो लाइट का जमाना है बच्चों, तो हर घर में क्या होगा? रोशनी है। तो पहले क्या चलता था? मान लो किसी के पास लाइटिंग नहीं था, पहले बच्चों एक लालटेन चलता था, पहले डिबिया बार के पढ़ता था। कैसा था? एक डिबिया से पढ़ता था बच्चों पहले। समझ गया ना? उसका कहानी तो जानता होगा, भीमराव अम्बेडकर का।
बच्चों साइड से डीजे बजता था ना तो पर भी उस पर ध्यान नहीं जाता था उसको। अगर चले जाता था कोई के इस साइड होकर के, वहां जिसके पास लाइट है, जिसके दरवाजे पर लाइट है बच्चों, वहां चले जाता था पढ़ने के लिए बैठ करके। अगर सड़क पे है तो सड़क पर बैठ कर पढ़ता था, है ना। लेकिन उस होकर के डीजे बजाकर कोई चला जाएगा ना तो पता नहीं लगने देता था कि कौन गया है उस पर। क्यों? मान लो अगर हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे डीजे पर, तब ना मेरा ध्यान उस पर जाएगा। सिर्फ पढ़ाई पर अगर ध्यान देते हैं बच्चों तो उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। जाएगा क्यों? आजकल क्या होगा, आजकल पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते डीजे वाला को देखने चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, खेलने के टाइम खेलने पर ध्यान देना चाहिए, है ना। आजकल ऐसा नहीं है बच्चों। अभी देख लो, अभी जो है बहुत बच्चे पढ़ता है, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, इधर से जाएगा, बहुत बच्चे हैं कि मोबाइल में डूबा रहेगा, तो हर पर कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसा ध्यान दो। चलो क्या हुआ बच्चों, प्रकाश क्या है, ध्यान दो। प्रकाश का रोशनी, प्रकाश की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? किसी को पता है? प्रकाश की रोशनी को कितना समय लगता है जमीन पाने में? बताओ बच्चों।